वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। इससे पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हम जो कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी हमने क्विक सॉर्ट की, वो बेसिकली क्या थी, हमारे बेस्ट केस और एवरेज केस के लिए थी, जो कि आपको याद होगा n log n आई थी हमारे पास। अब वो किस तरह से था मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमने क्या किया था। अगर तो आपने वो वाली क्विक सॉर्ट की वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें, क्योंकि आपको इस वाले लेक्चर की तभी बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी अगर आप इससे पहले वाली वीडियो जो क्विक सॉर्ट की है, जिसमें हमने क्विक सॉर्ट की बेसिक वर्किंग की थी और उसका एनालिसिस किया था एवरेज केस के लिए या बेस्ट केस के लिए, वो लाजमी एक दफा आप देखें। देखें, उसमें हमने कहा ये था, हमारे पास एक अरे थी, ये मैंने कहा एन अरे थी, इस अरे में कुछ एलिमेंट थे। हमने उसके ऊपर जब क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट किया तो उसके अंदर एक पिवट पॉइंट था, यानी हमारा जो पिवट पॉइंट था वो कहीं पे सेंटर में आ गया था। इस तरह से आप कह लें, यहां पे मैं वी लिख देता हूं, पिवट पॉइंट को वी से भी डिनोट किया जाता है, मैंने इसको वी लिख दिया, वी फॉर पिवट पॉइंट। यहां आप ये आसानी के लिए ऊपर पी लिख देता हूं, पाइवट इसको पूरा कर देते हैं, ये हमारा पिवट पॉइंट है। जब इस तरह की कंडीशन आ गई थी, हमने कहा कि हाफ एलिमेंट एक साइड पे हो गए हैं, हमारे पास हाफ एलिमेंट एक साइड पे हो गए हैं। हमने उसको कैसे कंसीडर किया था कि n/2 एक साइड पे थे, यानी इस पे एक साइड पे हमने क्विक सॉर्ट अलहदा अप्लाई किया था और दूसरी साइड पे n/2 थे, दूसरी साइड पे भी हमने क्विक सॉर्ट को अप्लाई किया था। जब इसको हमने अप्लाई किया था तो एंड पे जाके हमने कहा था जो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी वो कुछ इस फॉर्म में बन रही थी, यानी t ऑफ n इक्वल टू हमारे पास हो गया था, हमने कहा था n/2, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी n/2 थे, राइट साइड पे भी n/2 थे, n/2 प्लस n/2 और प्लस n हमने किया था। ये n क्यों किया था, हमने कहा था कि टोटल साइज n है अरे का, जिस तरह टॉप पे टोटल साइज n है, कि फर्स्ट टाइम तो पूरी अरे स्कैन हुई थी ना जब हमारा जो पाइवट पॉइंट था ये सेंटर में गया था, तो हमने कहा था ये एक इक्वेशन बन गई थी। और इस इक्वेशन को हमने कहा था कैसे सॉल्व करते हैं, हमने इससे पहले मर्ज सॉर्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने इसको पूरी को सॉल्व किया था इस इक्वेशन को। और जब हमने इसको सॉल्व किया था, यानी एक रिकरेंस रिलेशन है, इस रिकरेंस रिलेशन को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास एंड पे जो रिजल्ट आ गया था वो आ गया था n log n, के n log n, ये हमारे पास एंड में रिजल्ट आया था किसको, इसको सॉल्व करके। तो ये हमने कहा ये तो हमारे पास बेस्ट केस हो सकता है या एवरेज केस हो सकता है कि हमें देखें किसी तरह से ही हमने जब उसको फर्स्ट टाइम स्कैन किया, हमारा जो पिवट पॉइंट था वो सेंटर में चला गया, दो साइड्स हमने मिल गई, दोनों साइडों पे हमने अलग-अलग क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करके उसकी सॉर्टिंग कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्स्ट केस की। तो वर्स्ट केस क्या होगा हमारे पास, देखिए मेरे पास आप सपोज करें, सपोज वी हैव अ सॉर्टेड अरे बट एल्गोरिथम डू नॉट नो इट। हमारे पास ये सॉर्टेड अरे, आप देखें ना 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये तो सॉर्टेड है, लेकिन जो हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे उसको तो नहीं पता होगा ये सॉर्टेड है, उसने तो वो जो उसका पी और क्यू है और उसका जो पिवट पॉइंट है वो निकालना, उसने तो उसी तरह से पूरा उसको करना है, एंड तक प्रोसीजर करेगा हमारा एल्गोरिदम, फिर हमें रिजल्ट ला के देगा। बेशक वो रिजल्ट यही होगा कि इसी सीक्वेंस से आएगा, लेकिन प्रोसीजर तो होगा। जिस तरह यहां पे लिखा है कि एल्गोरिदम हैव टू डू इट्स कंप्लीट प्रोसीजर टू चेक इट आउट, एल्गोरिदम ने अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना है। अब आप सपोज करें मेरे पास ये अरे है, हम वर्स्ट केस निकालने लगे हैं। अब वर्स्ट केस में मेरे पास अरे है, यहां पे कुछ आपके ज़हन में सवाल आएगा कि अगर अरे पहले से ही सॉर्टेड है, ये तो बड़ा बेस्ट केस है, हमारा एल्गोरिदम जाएगा उसको सॉर्टेड मिलेगी, बात खत्म हो जाएगी। अब मसला ये है, यहां पे हमारे एल्गोरिदम को तो नहीं पता, ये तो आपको पता है ना कि सॉर्टेड है पहले से ही, एल्गोरिदम को तो नहीं पता, वो तो इसको सॉल्व करेगा, उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर अपना इंप्लीमेंट करेगा, फिर वो किसी रिजल्ट तक पहुंचेगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये 5, 10, 15 ये हमारे पास अरे में एलिमेंट है, इस पे किस तरह से हमारा क्विक सॉर्ट काम करेगा। हम कह चुके हैं जो पहला होगा उसको हम पिवट रखेंगे, यानी हमारा पिवट एलिमेंट होगा जो नंबर 5 है। पिवट को कुछ जगहों पे ना ये इसको वी से भी डिनोट किया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर वी लिखा होगा, क्योंकि एल्गोरिदम जब हम लिख रहे होते हैं ना उसके अंदर यूजुअली वी लिखा नजर आ रहा होता है या कोई और अल्फाबेट होता है, डायरेक्ट इस तरह से पिवट पॉइंट नहीं लिखा होता। पहला होगा, उसके बाद जो हमारे पास जो कह लें कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट को कह देंगे कि हमारा पाइवट एलिमेंट है, उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा वो पी कहलाएगा, यानी ये 10p होगा, और लास्ट एलिमेंट क्यू कहलाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको जो हमने क्विक सॉर्ट का इससे पहले लेक्चर था उसमें बताया था कि पी और क्यू किस तरह से आएगा। आपके रिमाइंडर के लिए दोबारा बता रहा हूं, लेकिन आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब हमारे पास क्या होगा, पहला एलिमेंट पी हो गया, लास्ट एलिमेंट क्यू हो गया। अब हमें यह भी पता है कि पी ने अपने से आगे वाले एलिमेंट स्कैन करने हैं और उस वक्त तक इसने स्कैन करते रहने हैं जब तक इसको ये जो हमारे पास पाइवट वैल्यू है इससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। इससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा वहां पे रुकेगा।
Q ने भी अपने सारे इससे आगे एलिमेंट स्कैन करते जाने हैं, यानी 35 से लेके आगे तक स्कैन करने हैं, उस वक्त तक स्कैन करते रहने हैं जब तक इसको ये जो इसकी पाइवट वैल्यू है, पाइवट वैल्यू से कम एलिमेंट ना मिल जाए या उसके इक्वल ना मिल जाए। यानी Q के आगे मैं लिख देता हूं लेस देन और इक्वल टू इसने सर्च करना है। लेस देन इक्वल टू किससे? पाइवट से। पाइवट 5 है, इसने देखना है या तो 5 से कम वैल्यू मिले या 5 मिले, फिर इसने स्टॉप होना है, नहीं तो नहीं होना। इसी तरह P ने क्या देखना है? P ने देखना है कि मुझे 5 से बड़ा एलिमेंट मिलना चाहिए, इसने वहां पे स्टॉप होना है और ये करता करता एंड तक पहुंचेगा। हम बता चुके हैं एंड पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होता है, यानी जहां पे हमें पता लगता है कि अब आगे कोई एलिमेंट नहीं, हमारे P ने स्टॉप करना है, यानी एल्गोरिदम टर्मिनेट होना है एक पॉइंट पे जाके। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो P ने देखना है कि अपने से बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। P इस वक्त 10 पे है, वो जो 10 है वो तो हमारा पाइवट से ऑलरेडी बड़ा है, इसका मतलब P तो यहीं पे रहेगा। P ने 10 के साथ कंपेयर किया, पाइवट को, बड़ा था, P यहीं पे रुका रहा। अब Q क्या करेगा? Q ने सबसे पहले अपने आप को 35 पे है, ये देखिए मैंने ड्रा कर दिया 35 पे। उसने 35 को 5 के साथ कंपेयर किया। Q ने ढूंढना है कि लेस हो पाइवट से या इसके इक्वल। अब 35 तो 5 से लेस नहीं है, बड़ा है, Q आगे शिफ्ट करेगा 30 पे। उसने 30 को जब पाइवट के साथ कंपेयर किया 5 के साथ, फिर 30 भी पाइवट से बड़ा है, इसका मतलब वो दोबारा आगे शिफ्ट करेगा, 25 पे आया। 25 को उसने जब कंपेयर किया 5 के साथ, 25 बड़ा है, 5 छोटा है, यानी ये तो अभी इसको 5 से कम नहीं मिल रहा एलिमेंट, वो आगे मूव करेगा Q 20 पे आएगा। जब 20 को उसने चेक किया, 20 भी 5 से बड़ा था, इसका मतलब है कि यहां पे Q स्टॉप नहीं हो सकता। आगे चेक करेगा, उसने 15 के साथ चेक किया, 15 भी 5 से बड़ा है, इसका मतलब वो फिर आगे दोबारा मूव करेगा। कहां मूव करेगा? 10 पे मूव करेगा। देखें यहां पे 10 पे आ गया। यहां पे आके उसने देखा कि जो 10 है वो तो पाइवट से बड़ा है, स्टॉप नहीं करेगा, फिर वो आगे मूव करेगा, आगे 5 पे आ गया। जब Q 5 पे आया, उसने कंपेयर किया कि 5 पे आके उसने देखा कि ये 5 है, पाइवट से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। हमने कहा था क्या देखेगा? लेस देन हो या इक्वल टू हो। अब 5 पाइवट भी 5 है, Q भी 5 पे आ गया, दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। इसका मतलब है हमारा Q यहां पे आके स्टॉप होगा। किस तरह से होगा? आप ये देखें, हमारे Q पहले कंपेयर कर रहा था, कंपेयर करता करता यहां पे आ गया, इधर आके स्टॉप हो गया। अब यहां पे एक चीज देखनी है, हमने कहा था जहां पे P और Q एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। ये कि यहां पे P 10 पे था, Q 35 पे था, आहिस्ता आहिस्ता Q आगे को चलता आ रहा था, P उधर ही था और Q ने P को क्रॉस कर दिया। या कोई केस ऐसा होता P Q को क्रॉस कर जाता, दोनों इंटरचेंज हो जाते, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, तो हमने क्या कहा था? हम पाइवट को Q के साथ रिप्लेस करेंगे। पाइवट इस वक्त क्या है? 5, Q क्या है? 5, यानी इसी तरह रहेगा, 5 के साथ रिप्लेस करेंगे तो इस पोजीशन पे तो 5 ही लिखा रहेगा ना, ये तो इसी तरह से रह जाएगा। अब आगे क्या होगा ये देखें, व्हेन P एंड Q क्रॉसेज ईच अदर रिप्लेस पाइवट विद Q। जब हमने Q के साथ रिप्लेस किया तो वो तो इसी तरह की इसी फॉर्म में रह जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है, रिप्लेस करेंगे ये इसी तरह से लिखा रहेगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहां पे। अब हम इसको किस तरह से लिख देते हैं? यहां पे देखें, ये वही चीज जो अभी पहले थी, इसको लिख दिया कि Q यहां तक पहुंच गया है, ये पाइवट है। अब आगे क्या होगा? ये देखें 5 तक तो आ गया। हम अब आपको शायद याद होगा जब हम करते थे, जो हमने पहला बेस्ट केस या एवरेज केस के लिए देखा था, उसमें क्या था? इस तरह अरे थी, पाइवट यहां पे कहीं पे सेंटर में चला गया था। जब सेंटर में गया था तो हमने कहा हमारे पास दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा हो गया था, एक ये वाला हो गया था, यानी ये N1 था एक हिस्सा और एक N2 था। इसको हमने सॉल्व कैसे किया था? हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया था, यानी डिवाइड करने से मुराद कि हमने इसके ऊपर आगे दोबारा वो लगा दिया था एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट। अब यहां पे तो हमारा पाइवट जो है वो फर्स्ट नंबर पे ही है, लिस्ट डिवाइड करने के लिए तो कुछ है नहीं। अब मैं यहां पे अगर कहूं कि फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड करनी है, 5 के आप देखें लेफ्ट साइड पे तो कोई छोटे एलिमेंट है ही नहीं है, यहां पे तो 0 है, यानी 0 एलिमेंट है, 5 के साथ तो कुछ भी नहीं है, सारे एलिमेंट तो राइट साइड पे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये दो पार्ट में तो नहीं डिवाइड होगा, ये तो अब एक ही पार्ट में डिवाइड होगा। हम इस पार्ट के ऊपर अब इंप्लीमेंट करेंगे दोबारा क्विक सॉर्ट, लेकिन जब दोबारा करेंगे तो पहले वाला नंबर हमारा पाइवट नंबर हो जाएगा, 5 को तो छोड़ दें, वो तो फर्स्ट साइकिल के बाद कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, हम किसको करेंगे? ये 10 है पाइवट हमारे पास, उसके बाद 15 है P और 35 Q है। इसको देखें जब सॉल्व करेंगे, यहां पे अब आपके पास लिखा आ रहा है N-1। इस N-1 का क्या मतलब है कि आप देखें हमारे पास जब हमने अरे स्टार्ट की थी कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 थे, ये 4 5 6 और 7 एलिमेंट थे। अब क्या था, जब हमने इसको पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया तो हमारे पास कितने रह गए? यानी यहां पे हमारे पास N थे, ठीक है, ये पहला साइकिल कंप्लीट हो गया, हमारे पास N-1 रह गए। N-1 से क्या मतलब? टोटल 7 थे ना, 7 - 1
यानी हमारे पास 6 रह गए। अब हमने 6 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना। 6 कौन से हैं देखें, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 10 से लेके 35 तक हमारे पास 6 रह गए। अब हमने इनको सॉल्व करना है, इनको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखें पी ने कहां तक जाना है, कहां पे जाके रुकना है, जब इसको पाइवट से बड़ा एलिमेंट मिलेगा। पाइवट है 10, अब पी के पास क्या है, पी इस वक्त 15 पे है, 15 10 से बड़ा है, इसका मतलब पी तो यहीं पे रुका रहेगा। अब क्यू क्या करेगा, क्यू ने पहले अपने आप को 35 से कंपेयर किया, यानी क्यू पे 35 था, 35 को उसने पाइवट 10 के साथ कंपेयर किया। क्यू ने तो फाइंड करना है कि मुझे मेरे से कोई छोटा एलिमेंट या मेरे इक्वल एलिमेंट मिले, यानी पाइवट से छोटा एलिमेंट मिले या पाइवट के इक्वल मिले। 35 तो पाइवट से बड़ा है, आगे मूव करेगा, कहां पे करेगा, 30 पे। देखें इस तरह 35 पे कंपेयर किया, ये तो 35 तो उससे कह लें कि बड़ा है पाइवट से, आगे मूव कर गया, 30 पे मूव कर गया, 30 पे मूव किया, 30 भी हमारे पाइवट से बड़ा है, पाइवट तो 10 है यहां पे, आगे मूव करेगा, 25 पे आया, 25 को उसने पाइवट के साथ कंपेयर किया, पाइवट 10 है, यहां पे 25 है, 25 बड़ा है पाइवट से, इसका मतलब आगे मूव करेगा। 20 पे मूव किया, फिर उसने उसको 10 के साथ कंपेयर किया, 20 बड़ा है 10 छोटा है, इसका मतलब और आगे मूव करेगा। क्यू फिर आगे मूव किया, उसको यहां पे 15 मिला, 15 भी 10 से बड़ा है, इसका मतलब फिर आगे मूव करेगा, आगे मूव किया, उसको 10 मिल गया। अब देखिए 10 से छोटा तो नहीं मिला, लेकिन इक्वल टू 10 हो गया, यानी हमने कहा था ना लेस देन इक्वल टू, लेस देन हो या इक्वल टू। अब क्यू जो 10 है, पाइवट भी 10 है, इक्वल टू हो गया, इसका मतलब क्यू यहां पे रुक जाएगा। जब क्यू यहां पे रुक जाएगा तो देखिए इस तरह का केस हो जाएगा, क्यू इधर आके रुक गया। अब आप देखें दोबारा इस वाले केस में भी क्यू ने पी को क्रॉस कर लिया, यानी क्यू इधर था और स्कैन करता करता पी से आगे निकल गया, पी को क्रॉस कर गया। जब हमने कहा था क्रॉस करेगा तो क्या होगा, हमारा जो पाइवट है वो क्यू के साथ चेंज हो जाएगा। पाइवट भी 10 है, क्यू भी 10 है, दोनों जब इंटरचेंज होंगे तो यानी यहां पे तो 10 ही रहेगा। देखिए व्हेन पी एंड क्यू क्रॉसेज ईच अदर रिप्लेस पाइवट विद क्यू, जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो यानी वो इस तरह से हो जाएगा कि 10 5 पहले था, अब ये 10 भी अपनी जगह पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम अगर देखते हैं अभी भी हमारे पास देखें इसके लेफ्ट साइड पे तो सॉर्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है 10 के लेफ्ट साइड पे कि हम उसको दो में डिवाइड कर लें, आधा एक साइड पे हो आधा एक साइड पे, और दोनों साइड पे हम क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट कर लें। ऐसी सिचुएशन तो बन ही नहीं रही है हमारे पास। अब हमारे पास ये 15 आ गया, हमने क्या किया, 15 को पाइवट रख दिया, आगे जो पहला एलिमेंट था पाइवट के बाद उसको पी कर दिया, लास्ट को क्यू कर दिया। ये किस तरह से आगे ऑपरेट करेगा, पहले तो देख लें यहां पे n-2 का क्या मतलब। n-2 का मतलब अब हमारे पास क्या है, n टोटल 7 था, 7 - 2 इक्वल टू होता है 5 के, यानी यहां पे हमें पता लग रहा है अब हमने 5 एलिमेंट को सॉर्ट करना। 5 कौन से हैं, 15 20 25 30 और 35, ये 5 एलिमेंट को हमने सॉर्ट करना है। अगर आप इनको सॉर्ट करें ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा जैसे हम कर रहे थे। देखिए क्यू ने 35 के साथ कंपेयर करना है, वो जो है वो तो बड़ा है, इस वक्त पाइवट 15 है, 15 से बड़ा है, आगे मूव करेगा। 30 के साथ कंपेयर करेगा, 30 क्या है, 30 भी 15 से बड़ा है, आगे मूव करेगा। 25 पे, 25 क्या है, 25 भी 15 से बड़ा है, फिर आगे मूव करेगा 20 पे, 20 भी 15 से बड़ा है, नेक्स्ट मूव करेगा 15 पे। जब वो 15 पे मूव किया वो इक्वल हो गया, शर्त थी लेस देन हो या इक्वल, इक्वल हो गया, यानी अब क्यू जो है वो इधर आ जाएगा, पी तो उधर ही रहेगा क्योंकि पी ने तो अपने से पाइवट से बड़े एलिमेंट पे जाकर रुकना था। पाइवट से बड़ा एलिमेंट 20 पे है, वो तो 20 बड़ा ही है, पाइवट से इधर ही रहेगा। यानी जब फिर क्यू हमारा इधर आ जाएगा जिस तरह पिछले दो स्टेप में किया, अब ये 15 भी खत्म हो जाएगा हमारे पास, आगे क्या है नेक्स्ट टाइम 20 पाइवट हो जाएगा और 25 जो है पी हो जाएगा और 35 क्यू रहेगा। ये इस तरह से चलता रहेगा। जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए n-1 वाला हमने केस किया, हमारे पास 6 रह गए थे, n-2 वाला किया, हमारे पास 5 एलिमेंट रह गए थे। इसी तरह हम जब आगे करेंगे ना, ये जो मैंने आपको करके दिखाया, यहां पे n-3 वाला केस बनता है कि जब ये 15 भी इसमें से हमारे पास आउट हो जाएगा तो पीछे 4 एलिमेंट रह जाएंगे, यानी n-3 करें तो 4 एलिमेंट रह जाएंगे। इसी तरह हम उसको n-4 करेंगे तो हमारे पास 3 एलिमेंट रह जाएंगे, n-5 पे 2 रह जाएंगे, 1 रह जाएगा। जब 1 रह जाएगा आगे हमें 0 तक जाने की जरूरत नहीं, यानी यहां पे तो वो खत्म हो जाता है ना, एक एलिमेंट रह गया, अब एक को किसके साथ कंपेयर करना है आगे, तो यहां पे आप देखें प्लस इन्फिनिटी उसको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, इसका मतलब ये यहां पे रुक जाएगा आके। अब क्या हुआ, अब मेन चीज आती है, ये हमारा वर्स्ट केस है। इसको वर्स्ट केस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें अगर एवरेज या बेस्ट केस तो ये था ना कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था हमारा प्रॉब्लम, हमने उन दोनों पार्ट को अलग अलग दोनों पार्ट के ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई करके उनको अलग अलग सॉल्व कर लिया था और उसकी कंप्लेक्सिटी निकाल ली थी जो कि n log n आई थी। अब वर्स्ट केस में हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, सो आवर इक्वेशन फॉर वर्स्ट केस विल बी, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी t ऑफ n-1 प्लस n। ये क्यों n-1 प्लस n इक्वेशन होगी,
आप देखें कि हमारी जो एक साइड है, जब भी हम कर रहे होते हैं एक साइड पे तो हमारे पास 0 आ रहा है, हम n/2 डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं ना। जिस तरह आपके ज़हन में आ रहा होगा, पहले तो हमने इसको n/2 से किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि हमारा पाइवट सेंटर में आ गया था, वो हमारा बेस्ट केस था या कहने एवरेज केस था। पाइवट सेंटर में आ गया था, इसलिए दोनों साइड को हमने इसको डिवाइड कर दिया था। आधे एलिमेंट एक साइड पे चले गए थे अरे के, यानी n/2, आधे एलिमेंट एक साइड पे थे n/2, और पूरी अरे को स्कैन किया था। अब यहां पे क्या है, एक साइड पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे चल रहा है कि देखें n-1 पहले आया था, n-2, n-3, n-4, n-5, कब तक चलेगा? जब हमारे पास आखिरी 1 आ जाएगी वैल्यू। तो हमने कहा कि इक्वेशन क्या बनेगी, t ऑफ n-1 प्लस n। प्लस n का क्या मतलब है कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था, यानी यहां पे आप कह लें जब हमने इसको स्टार्ट किया था, तो आप देखें हमने पूरी अरे को स्कैन करना पड़ा था। हमने इस पूरी अरे को स्कैन किया था, इसलिए हम उसको प्लस n अब कर रहे हैं कि हमने पूरी अरे को स्कैन कर लिया था, इसलिए हमने ये n लिखा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखें, सब्स्टिट्यूट n विद n-1। हमारा जो पहला केस था वो यही था ना कि n-1 आया था हमारे पास। अब n-1 को क्या करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब 1 में यानी जहां पे n है उसको n-1 से चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं उसको जब हम पुट करेंगे, देखिए t ऑफ n, यहां पे n की जगह हमने n-1 कर दिया, यहां पे जो n था n-1 कर दिया, ये वाला -1 इसी तरह से -1, और प्लस n था, n को भी हमने n-1 कर दिया। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा। यहां पे -2 क्यों आया? देखें -1 ब्रैकेट जब ओपन की, -1 और -1 ये -2 होता है, इसलिए n-2 प्लस n-1 लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करते हैं, आगे कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ n-1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये देखिए n-1 की तो वैल्यू आ गई, t ऑफ n-1 की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दें, यानी ये इक्वेशन 2 से उठा के इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में कहां पे, जहां पे हमारे पास n-1 है वहां पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जिसपे मैंने ये स्केयर बना दिया है। यहां पे हम n-1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट की, देखें t ऑफ n-1 था, n-1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू, यहां पे मैं इस तरह से कर देता हूं, हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। वैल्यू क्या है, n-2 प्लस n-1। उसके साथ इक्वेशन 1 में था प्लस n तो वैसे ही रहा क्योंकि हमने तो सिर्फ n-1 की जगह ये वैल्यू डालनी थी। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। उसके बाद आता है ड्राइव द वैल्यू ऑफ n-2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका क्या मतलब, देखें हमने n-1 रख के उसको 1 में पुट करके ये इक्वेशन बना ली थी। अब कहता है कि अगला केस तो n-2 था, अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें कहा जा रहा है कि आप n-2 रखें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह हमने n-2 कर दिया, n-2, यहां पे भी n की जगह n-2 -1, ऐसे ही इसको आगे फर्दर अगर हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेट ओपन हुई, -2 -1 -3 हो गया, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब जब ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई तो हमने क्या कहा, उसके बाद कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ n-2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, कि आप इक्वेशन 4 से ये वैल्यू निकालें, यानी अब n-2 आ गया हमारे पास। और आपने देखा इक्वेशन 2 में हमारे पास n-2 लिखा हुआ था, वो कह रहे हैं कि यहां पे n-2 की वैल्यू पुट करें। जब हम n-2 की वैल्यू क्या थी, n-3 प्लस n-2, ये देखें n-3 प्लस n-2, ये हमने यहां पे पुट कर दिया। किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर 3 में n-2 की जगह पुट कर दिया। आगे n-1 जो था ये एज इट इज, ये हमने n-1 एज इट इज लिख दिया, उसके साथ प्लस n था, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, यानी हमने अब ये किया था n-2 के लिए, अब आगे लिखें ड्राइव द वैल्यू ऑफ t ऑफ n-3 फ्रॉम इक्वेशन 1, n-4, n-5, n-6, यानी n-6 तक जाएं जहां पे हमारे पास 1 एलिमेंट आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करते रहेंगे ना तो एंड पे जाके जब हम इनको कंबाइन करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो ये बन जाएगी। यानी मैंने आगे 100 ऑन का साइन डाल दिया कि आपने ये 2 कर लिए, हमने इसी तरह बाकी भी होंगे n-3 के लिए, n-4 के लिए, हमारे पास एंड पे ये वाली एक इक्वेशन बन जाएगी इसको सॉल्व करके। अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n/2, देखें इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, n मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर प्लस n/2, हम उसको अलहदा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n स्क्वायर बाय 2 प्लस n/2, उसको अलहदा अलहदा हमने लिख दिया। अगर मैं यहां से 1/2 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बन जाता है n स्क्वायर प्लस n। 1/2 फॉर एग्जांपल मैंने कॉमन निकाल लिया तो n स्क्वायर प्लस n बच गया मेरे पास। अब आप देखें n स्क्वायर प्लस n, या चले मैं यहां पे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मैं कहता हूं मैंने यहां से 1/2 को कॉमन निकाला, मेरे पास आगे जो चीज बच गई वो बच गया n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस 1 n।
अब देखें n स्क्वायर प्लस n में से किसकी वैल्यू बड़ी है, यानी जाहिरी बात है जिस n की जो वैल्यू रखेंगे जब उसका स्क्वायर लेंगे वो n से तो ज्यादा ही आएगा, तो जो बड़ी वैल्यू है वो हमारा वर्स्ट केस होगा। यानी अगर आप इसको नहीं करना चाहते 1/2 आप कॉमन ना लें, इसको इसी तरह से पढ़ लें कि यहां पे आप देखें हमने तो n की फॉर्म में बतानी होती है ना, जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहां पे देखें n स्क्वायर बाय 2 था प्लस n/2 था, आप इसमें n की कोई भी वैल्यू डाल ले तो ये जो n स्क्वायर वाला पोर्शन है इसका हमारे पास रिजल्ट ज्यादा आएगा, n वाले का रिजल्ट कम आएगा। तो जो बड़ी वैल्यू होती है हम हमेशा उसको कंसीडर करते हैं, हमारे केस में बड़ी वैल्यू है n स्क्वायर, तो हम फाइनली कहेंगे कि टाइम कंप्लेक्सिटी वर्स्ट केस में हमारे क्विक सॉर्ट की जो है वो है n स्क्वायर। n स्क्वायर वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट की टाइम कंप्लेक्सिटी है, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था, उसको सॉल्व करके वो जो कंप्लेक्सिटी निकाली थी वो थी हमारी एवरेज केस या बेस्ट केस के लिए, वो थी n log n। वर्स्ट केस कब होता है, जब हमारे पास ऑलरेडी सारे एलिमेंट अरे के सॉर्टेड हों लेकिन एल्गोरिदम पूरा अपने आप को इंप्लीमेंट कर रहा हो, तो वो हमारे पास वर्स्ट केस आता है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल से समझा। तो उम्मीद है अब इस लेक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।